नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारत से रिश्ता रखने वाली सुशीला कार्की ने जब से नेपाल के प्रधानमंत्री की कमान संभाली है, तब से ही यह लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और बदलाव भी कुछ ऐसे जो इतिहास रच रहे हैं। शांति की बहाली के साथ ही फिर से नेपाल को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई है। वैसे तो जिस दिन उन्होंने पीएम पद की शपथ ली थी, उसी दिन उन्होंने संकेत दे दिया था कि केपी ओली की वामपंथी सरकार के दौरान भारत से जो संबंध खराब हुए वो उन्हें फिर से मजबूत करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर पीएम कार्की ने हाल ही में जो बयान दिए, उनसे साफ है कि वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुराने सारे विवादों को खत्म करने का मन बना चुकी हैं। लेकिन इसी बीच पीएम सुशीला कार्की ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। आपको बताऊंगा कि पीएम सुशीला कार्की ने अब ऐसा कौन सा फैसला लिया है जो चीन को चिढ़ाने वाला है और भारत के लिए एक बड़ी जीत भी है। दरअसल पीएम बनते ही सुशीला कार्की के बयानों और फैसलों में भारत समर्थक झलक साफ दिखाई दे रही है। अब उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसने तहलका मचा दिया है। पीएम कार्की ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। उन्होंने अपनी टीम में 3 अहम नामों को शामिल किया है, जिसमें कुलमन घिसिंग, रामेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्याल शामिल हैं। कार्की सरकार के तीनों मंत्रियों ने शपथ ले ली है। खास बात यह कि इन तीनों ही नेताओं का भारत से खास कनेक्शन है, जो उस चीन के लिए बड़ा झटका भी है, जिस पर केपी ओली की सरकार को अपने इशारों पर चलाने का आरोप लगता आया है। नई सरकार में कुलमन घिसिंग, रामेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्याल की एंट्री को बड़े संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों के लेकर विधि और न्याय व्यवस्था तक इन नामों का चयन ये दिखाता है कि सुशीला कार्की अपनी टीम में राजनीति से ज्यादा कार्यकुशल चेहरों पर भरोसा कर रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री कार्की ने वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है और ये सविता नेपाल के इतिहास में पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। चलिए अब बात करते हैं उन तीनों चेहरों की जिन्हें पीएम कार्की ने अपनी टीम में जगह दी है। दरअसल कुलमन घिसिंग नेपाल में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद नाम माने जाते हैं। ये नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि एनईए के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं और देश को लोड शेडिंग मुक्त बनाने का श्रेय भी इन्हें जाता है। लोड शेडिंग मतलब बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के उपाय। कुलमन की लोकप्रियता इसी से है कि लोग उन्हें पावर हीरो कहकर पुकारते हैं। कुलमन घिसिंग ने भारत में पढ़ाई की है। झारखंड के जमशेदपुर शहर के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। और बात करें रामेश्वर खनाल की, तो नेपाल सरकार के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। उन्हें आर्थिक नीतियों और राजस्व सुधारों में विशेषज्ञ माना जाता है। कराधान और बजट प्रबंधन में उनकी गहरी समझ ने नेपाल की वित्तीय व्यवस्था को कई बार संकट से उबारा है। भारत के लोगों के साथ भी उनका दशकों पुराना रिश्ता है। वहीं पीएम कार्की की टीम के तीसरे चेहरे ओम प्रकाश आर्याल की बात करें तो ओम प्रकाश नेपाल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में कई ऐतिहासिक मामलों की पैरवी कर चुके हैं और संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूत पैरोकार रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार अदालत में जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इनका भारतीय कानूनविदों और सरकारी अफसरों के साथ रिश्ता रहा है। कुल मिलाकर भारत के साथ नेपाल के तीनों ही मंत्रियों का कनेक्शन ये बताता है कि पीएम कार्की पिछली सरकारों के चीन समर्थक जैसे फैसलों से दूरी बनाते हुए भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने में लगी हैं, जो चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पीएम सुशीला कार्की और क्या कुछ बड़े फैसले लेती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।